नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ में क्या हुआ आज? एक तो ईद का दिन, एक तो सवाल ये कि ईद के दिन स्कूल क्यों खुला हुआ था, और स्कूल बस जो दुर्घटना हुई है जिसमें 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, कई बच्चे उसमें घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। हालांकि त्वरित कार्रवाई हुई, ड्राइवर को भी पकड़ा गया, सब तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसमें किसकी गर्दन दबोची जाए? ड्राइवर की को तो पकड़ लिया गया, मतलब जिम्मेदारी किसकी इसमें तय होगी? आज ईद का दिन, छुट्टी रहती है, होनी चाहिए थी, स्कूल खुला ही क्यों था? मतलब अब तो हम समझ ही नहीं आ रहा ना कहाँ से सिरा पकड़ें। कहने को तो दुर्घटना है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें गलती जो प्रथम दृष्टया दिख रही है वो ड्राइवर की है, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था। वो इतनी उसने शराब पी रखी थी कि आप सोचिए 120 की स्पीड पर वो बस चला रहा था। ये उसको कोई होश नहीं था, उसने सीधी पेड़ में जाके बस को मारा, जिसमें हम जो वीडियो देख रहे थे, मैं तो वो वीडियो देखकर ही मैं इतना इमोशनल हो गया। अरे यार, वो उसके बाद वो उस वीडियो को दिखाया नहीं जा सकता। सोचिए आप क्या हाल था कि वहाँ बच्चे गिरे पड़े हैं और चीख चिल्लाहट मच रही है, लोग आ रहे हैं आसपास, पकड़ के फटाफट। सुबह ही सुबह उसको शराब की सूझ गई, एकदम उठते ही मुंह दे रहे। सुबह आप ये सोचिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो स्कूल की छुट्टी आपने क्यों बुलाया हुआ है? दूसरा, ठीक है, इसमें सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ड्राइवर की कि आपने ऐसे ड्राइवर रखे हुए हैं बिना स्कूटनी के। ये एक सिस्टम की बात है अनूप, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि एक हादसा हो गया, ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं, सैकड़ों बार डिस्कस हो तो आज ईद है, कल हो सकता है, कल हो सकता था। मैं वही कह रहा हूं ना, तो हादसा हुआ है, दर्दनाक है। आप सोचिए उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे चले गए। और क्या मतलब उनके दर्द की कोई उसको डिफाइन नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये जिस तरह से हादसा हुआ, पहले तो ये स्कूल की बात अगर हम करें कि भाई मैनेजमेंट ने एक तो छुट्टी के दिन क्यों बुलाया हुआ है, दूसरा ऐसे ड्राइवर्स रखे हुए। हम सब जानते हैं कि स्कूलों में डोनेशंस आती हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होते हैं, इनका अपना प्राइवेट सिस्टम, इनका अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसमें कि ये अपनी बसेस रखते हैं, कई बार बसेस हायर भी करते हैं। और अनट्रेन ड्राइवर, सैकड़ों बार बोला गया है कि बस एकदम फिट होनी चाहिए, उसमें फिटनेस नियम क्या है? क्योंकि अब ये तो स्कूल प्रशासन भी दोषी है ना, फिर तो जिम्मेदार है। अब दोषी बनाने को आप प्रिंसिपल को बना लीजिए, दोषी बनाने को आप उसके मालिक को बना लीजिए। तो गर्दन दबोची जाएगी ना, किसी को तो पकड़ा जाएगा ना, कोई तो है ना इसमें। अगर वो शराब पी के चला रहा है तो कैसे चला रहा है? ऐसा तो नहीं आज ही पहली बार उसने शराब की बोतल खोली थी, उसका तो फिर ये आदत ही होगी ना उसकी। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये ना कि सुबह के वक्त कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है स्कूल में। सिर्फ फीसें लेना, क्या स्कूल का काम क्या सिर्फ फीस लेना है? बच्चों की सिक्योरिटी से उनको कोई कंसर्न नहीं है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, इनका इतना नाम होता है, इतना हजारों रुपए फीस लेते हैं ये लोग। सरकारी जमीन, कई ऐसे स्कूल भी जिनको सरकार एड देती है अब जमीन के लिए कि ठीक है आप जो है, कई सरकारी जमीन पर बने होते हैं, सस्ते दामों पर मिलती है, उसके बावजूद ये हालात। मतलब ये तो एजुकेशन सिस्टम पर हरियाणा में तुरंत, मैं तो कहता हूं कि ऐसे हालात के लिए शिक्षा मंत्री वहां जवाबदेह है। सीधा सीधा उनको इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे किसी भी बच्चे की इस तरह से मौत ना हो। आप सोचिए कितना दर्दनाक इंसिडेंट है। बच्चे जो है वो सुबह सुबह एक्सीडेंट हो जाता है, भयानक तरीके से वो बस चला रहा है, बिल्कुल सोचिए, बच्चे घर से माँ बाप ने उन्हें तैयार करके भेजा स्कूल में पढ़ने के लिए, लंच बॉक्स उनका पैक, मतलब इस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और आप इसके बाद अनूप मतलब सोचिए कि इतना इसके लिए आप किसको, भाई वो शख्स शराब पी रहा है, वो उसका, चलिए बार बार हर कोई कह देगा ये तो ड्राइवर की गलती है। अरे भाई, ड्राइवर की गलती तो है, ड्राइवर किसने अपॉइंट किया? ड्राइवर के साथ में स्कूल प्रशासन का भी तो कोई होगा, आया होगी, या कोई और स्टाफ कोई एक होगा ना, कि सिर्फ ड्राइवर के भरोसे ही। और अगर ड्राइवर के ऐसे छोड़ दिया तो ऐसा क्यों छोड़ दिया आपने? आपने ड्राइवर के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया। स्कूल बस पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, किसकी है निगरानी की? स्कूल प्रशासन की। स्कूल प्रशासन क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उसमें सिर्फ ड्राइवर, ऐसा तो नहीं, एक और भी होगा ना, बच्चे उतारना होगा, तो वो हेल्पर, टीचर्स भी कई बार होते हैं। कई बार तो स्कूल प्रशासन ने क्या सिर्फ ड्राइवर के भरोसे छोड़ दिया? वो चाहे गांजा पी के आए, चाहे शराब पी के आए, चाहे कोई और हरकत कर देता बच्चों के साथ में। आप सोचिए कि इस तरह से ये दर्दनाक इंसिडेंट जो हुआ है, स्कूल की जिम्मेदारी, अगर कोई ड्राइवर इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये जिम्मेदारी स्कूल की बनती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे इन चीजों का एक प्रॉपर, एक पूरी वो नीचे चेक कि भाई आप ड्राइवर का पहले, अगर सुबह कोई भी ड्राइवर आ रहा है फॉर एग्जांपल बसेस का, तो कोई एक जवाबदेही तय हो कि एक शख्स जो है वो, मैं तो इतना तक कह रहा हूं, एल्कोमीटर तक लेकर बैठे, चेक करे कि किसी ने शराब तो नहीं पी रखी। कोई शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चलाएगा आगे आने वाले वक्त में। इसमें क्या गलत है? ट्रैफिक पुलिस जब चालान करती है तो अगर किसी ने शराब पीकर कोई वाहन चला रहा होता है, एल्कोमीटर से चेक किया जाता है। तो अगर स्कूल कहे कि हमारे पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं, आप ले लीजिए एल्कोमीटर, मैं तो कहता हूं चेक कीजिए,
ऐसे ड्राइवर्स को पहले तो रखिए मत, पूरा एक रिसर्च कीजिए कि ये प्रॉपर सिस्टम बने, ताकि इस तरह की जो बसेस हैं, जो बसेस की तो सबसे बड़ी बात है बसेस अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। दूसरी जो अरे ड्राइवर अच्छी कंडीशन में नहीं है, ड्राइवर बस अच्छी तो- कंडीशन में हो कि कम से कम उनका व्यवहार सारी चीजें स्क्रूटनाइज करे। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि फिर भी गलती के स्कोप है तो आप हेल्कोमीटर रखिए, क्या दिक्कत है उसमें, कोई इसमें गलत नहीं है। हमारे किसी के भी बच्चे हो, चाहे हमारे बच्चे हो, किसी के बच्चे हो, आप सोचिए तो ये ये incident जो है, इतना ये इतना कहीं ना कहीं रोंगटे तकलीफ खड़े देता कर है। देने वाला है। उन परिजनों का आप हाल जानिए, उन जो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजा है, उनका टिफिन पैक करके बुक्स उनको, सही बात है। कितना मतलब उसके कोई बिल्कुल अंतहीन दर्द है, इसकी बिल्कुल इसकी आपने ठीक कोई कहा। सीमा नहीं है। थोड़ा सा हम आपको खबर से भी आपका तारुफ करा दें। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में ये सुबह आज भीषण सड़क हादसा हुआ है। कनीना के उन्हानी गांव के पास बच्चों से भरी हुई एक स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। 28 स्कूली बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने इस बारे में कोई स्पष्ट तौर पर कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी तक, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं आया है। और ये बस जीएल पब्लिक स्कूल की बताई जा रही। इसमें करीब 30 से 35 बच्चे सवार थे। ईद की सरकारी छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खुला था। इसके बाद से स्कूल मैनेजमेंट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, जो परिजन हैं, उनका भी गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन चिराग, इससे क्या कोई सबक लेंगे? अंततः गत्वा तो हम यही कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं से कोई सबक कोई लेगा या नहीं लेगा। देखिए, स्कूल की जिम्मेदारी वहां से शुरू हो जाती है जब स्कूल बस में बच्चा बैठ जाता है, तब से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, जब तक वो बच्चा ट्रेवल कर रहा होता है और जब वो स्कूल के अंदर एंटर करता है और जब वो स्कूल से बाहर वापस बस में बैठ के अपने घर पहुंचते हैं, तब तक जिम्मेदारी स्कूल की होती है। इतनी सी भी अगर घटना हो जाए, मैं मानता हूं हर बार स्कूल भी गलत नहीं होता, कई बार सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि जैसे इस केस में ड्राइवर ज्यादा गलत लग रहा है हमें, लेकिन एट द एंड चेकिंग किसने करनी है? आप चेक, देखिए चेक आप करेंगे। अगर ड्राइवर गलती कर रहा है तो चेक आपका बनता है ना, कि आपको एक एक ड्राइवर को चेक करना चाहिए, वहां स्टाफ डिप्लॉय करना चाहिए। तो आप सोचिए कि एक भी इंसिडेंट होता है, हमने कई प्राइवेट स्कूलों में देखा, जरा जरा से इंसिडेंट इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है। और कई बार तो हमने देखा कि स्कूलों की, जो स्कूल की बाद में पता चलता है इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उनका नाम बदनाम हो गया। मैं तो ऐसे भी चाहता हूं कि इस तरह भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्कूलों को भी बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड्स आपने स्कूल में रख दिए हैं, आप बच्चे के क्लासरूम में टीचर्स हैं, प्लस आप सोचिए कि आप जब बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं, आपकी मंशा और आपका मनोस्थिति होती है कि अब मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। आपको एक डर रहता है कि बच्चा कैसे, ऐसा तो नहीं है कहीं गिर गया हो, कैसे पता चलेगा मुझे। स्कूल वाले तो एंटर नहीं करने देंगे आपको अंदर, उनका अपना वहां कानून चलता है, उनकी अपनी वहां पर सारे, वो ऐसा नहीं कि स्कूल इस भाव से बच्चे को अपने पास नहीं, वो जो ठीक है, वो एक डिसिप्लिन है उनका, एक, है, हाँ, वो भी ध्यान बिल्कुल, वो रखता भी है। जरूरी स्कूल भी है। बहुत सीसीटीवी से लैस हैं आजकल सारे स्कूल्स, बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, कभी कभी जो गलती हो जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वो न सिर्फ स्कूल की छवि खराब कर सकती है, बल्कि एक 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 जिंदगी तो खत्म कर ही सकती है। आप सोचिए इस केस में भी 6 जिंदगियां खत्म हो गई। तो ऐसे में सारे स्कूल्स को, सिर्फ हरियाणा की नहीं, दिल्ली के तमाम जगहों के स्कूल्स को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। रहते भी हैं, लेकिन और अलर्ट रहना चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। क्योंकि आप सोचिए कि ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं स्कूल को पूरी तरह से बदनाम कर सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स। और देखिए, हम कहते हैं, अब कई बार ऐसे भी इंसिडेंट्स आते हैं अनूप के, टीचर ने जो है वो किसी बच्चे को मारा, उसके कान का पर्दा फट गया, तमाम चीजें आती हैं। देखिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई हैं। हाँ, उसमें गाड़ियों को लेकर भी सुप्रीम कमी कोर्ट भी आई है, ऐसे मामलों में कमी भी आई है। ऐसी पहले बात आप और हम जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, कितनी हमारी पिटाई होती थी, 10th 12th तक पिटाई होती मैं थी। वही कह रहा हूं ना। और सोचिए, ये जो रूल बना हुआ है, जो बसेस को लेकर भी रूल बना है कि बस कौन से कलर की होगी, सुप्रीम कोर्ट की बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस है इसको लेकर। ड्राइवर को लेकर स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। सवाल ये उठता है कि जब ये गाइडलाइंस हैं तो इनको फॉलो कौन करवाएगा? अगर एक आदमी उसको तोड़ रहा है कानून को, तो ये देखने की जरूरत है ना कि कानून ना टूटे। अगर टूट रहा है तो स्क्रूटनी नहीं है ना। मुझे याद आ रहा है अनूप, गुरुग्राम के स्कूल का एक इंसिडेंट, जिसमें एक बच्चे के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, जिस बच्चे का मर्डर कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला था कि वो एक ड्राइवर का काम नहीं, बल्कि एक को स्टूडेंट का ही काम था। हालांकि शुरुआत में बात आई थी कि बच्चे का ड्राइवर की वजह से हुआ। तो कहने का मतलब है, ड्राइवर को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना चाहिए स्कूल को, जो उसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, बसेस का, उनके ड्राइवर्स का, एक एक। लेकिन वही है ना कि एक घटना हुई, उसके बाद थोड़े दिन की वो चुस्ती फुर्ती दिखाई देती है, जैसे कहीं कोई आतंकी गतिविधि हो जाती है, उसके बाद पूरा सब चुस्त हो जाता है पुलिस प्रशासन। वैसे ये भी है, अब ये घटना हो गई है, हो सकता है कि आज से ही सारे स्कूल या कल से सारे पूरे देश के स्कूलों में एक राउंड चेकअप हो जाए, लेकिन 4 दिन बाद फिर वही ढाक के 3 बात। क्योंकि एक इंसिडेंट अगर इस तरह का होता है तो आप सोचिए,
बहुत ज्यादा तकलीफदेह इंसिडेंट होते हैं किसी। और सबसे बड़ी बात है बच्चे, आप सोचिए उनका, मैं तो ये कहता हूँ कि वो मतलब ऑब्वियसली भविष्य तो है ही, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ एक आदमी शराब पीकर 4-6 घर आज उसने 6 घर के चिराग बुझा बताइए, दिए। कोई मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास इसको कहने के लिए। ये बहुत दुखद खबर है। दुख होता है जब इस तरह की खबरों पर बैठकर हमें चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। जो हो गया उसे दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम आज कम से कम जाग तो सकते ही हैं, क्योंकि हम सो रहे हैं। हम सो ना रहे होते तो महेंद्रगढ़ में ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, जिसमें 6 बच्चे, 6 चिराग 6 घरों के बुझ गए, सिर्फ इसलिए कि आप सुबह सुबह शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और स्कूल प्रशासन निठल्ला बैठा हुआ था। उसे कोई खबर नहीं थी कि कौन ड्राइवर है, बच्चों के साथ कौन है और कैसे ही सब कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।